कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। सूर्य बाबा जो हैं वो भी पहुंच गए हैं मीन राशि के ऊपर। अब मीन राशि बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए है, यह मीन राशि के जो जातक हैं, चंद्र राशि जिनको क्लियर है, कि बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है यहाँ पर। अब यह जो महीना है इसमें शनि बाबा भी पहुँच जाएंगे, बुधदेव पहले से पहुँचे हुए हैं, शुक्र बाबा भी हैं, राहु भी बैठे हुए हैं, और केतु, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, केतु सम्मुख आ जाएंगे। तो इतने सारे ग्रह बैठ गए हैं तो उथल पुथल मची हुई है। इस प्रकार की ऊर्जा चल रही है। मची हुई है या नहीं मची हुई है वो तो बड़ी साधारण सी कैलकुलेशन है। जिसको लगन अपना क्लियर है, उसको क्लियर है, वो आराम से बैठा हुआ है। और जिसको कुछ क्लियर ही नहीं है वो, या ये समझ लो कर्म पथ से बिल्कुल हटा हुआ है, चलना ही नहीं चाहता है, वो ज्ञान लेता जा रहा है और निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब सबसे पहले छोटा सा डिटेल समझ लेते हैं गोचर की, फिर हम सूर्य को समझेंगे। सूर्य है कौन सा, जो इतना तेजोमय प्रकाश जिसका विद्यमान है संसार में, जिसका प्रकाश है, क्या वह सूर्य को कुछ प्रकार से फर्क पड़ता है, या ये किसी और सूर्य की बात होती है जब भी हम गोचर व्यवस्था की बात करते हैं। और पहचान क्या है, किसका ठीक है किसका गलत है, और सरल उपाय क्या है। सरल उपाय का मतलब जिसमें किसी प्रकार का हमारा धन नहीं खर्च हो, वह है सरल उपाय। उसके पश्चात हम सभी जो चंद्र राशि के जातक हैं, अब मानसिक रूप से ये कार्य करती है चीज़, फिजिकल नहीं होती है, मानसिक रूप से कार्य करती है जो भी ये गोचर व्यवस्था होती है। और विशेषता जहाँ चंद्र राशि की बात आती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो उनके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए सबसे पहले एक बार गोचर व्यवस्था समझ लेते हैं। सूर्य बाबा 14 मार्च 2025 शुक्रवार शाम 7 बजे से 14 अप्रैल 2025 तक, सोमवार का दिन होगा, सुबह सुबह 3:30 बजे तक मीन राशि पर गोचर करेंगे। अन्य ग्रहों को भी समझ लेते हैं। 27 फरवरी से बुध बाबा 70 दिनों के लिए नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे, यही बैठे रहेंगे, यानी सूर्य के साथ आ गए बुध। 28 जनवरी से 31 मई तक ये चीज़ समझ लीजिए, शुक्र बाबा जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रभाव समझिएगा कि मीन राशि में शुक्र की उच्चता का जो प्रभाव, अगर आप ज्ञान आधार पर लेते हो तो वहाँ पर उनको अकेले होना चाहिए। अकेले तो हैं नहीं, तो वो उच्चता का प्रभाव उस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। ये ध्यान रखिएगा बात, ये सूत्र है। शनि बाबा 29 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे मीन राशि के ऊपर, और राहु बाबा जो है यहाँ पर 18 मई तक जो है ये बने ही रहेंगे। तो कुल मिला के बात समझनी पड़ेगी हमारे को कि सूर्य का रोल क्या है। अब सबसे पहले ना सूर्य को समझिए कि सूर्य है क्या। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपका कोई भी कार्य अगर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जैसे आपकी पढ़ाई बड़ी उत्तम है, जॉब नहीं लग पा रही है, कारण समझ में नहीं आ रहा, सब चीज़ अच्छी है, कारण क्लियर नहीं हो पा रहा है। घर में जो आपका बेटा है बेटी है, उत्तम लक्षणों से संपन्न है, आपकी परवरिश बड़ी अच्छी है, उच्चतम संस्कार आपने दिए हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहा है। या किसी जगह तो ऐसी बात है कि चर्चा ही नहीं चलती है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, ये बात स्पष्ट है, तो विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। व्यापारिक कुशलता के आधार पर बहुत अच्छे आप बिजनेसमैन हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने ग्राहक का ध्यान रखते हुए, मार्जिन भी आपका ठीक है और अच्छी सर्विस भी आप देते हैं, आपकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है।
समझ रहे हो? किसी भी क्षेत्र में अगर आपकी जो चर्चा है वह हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ एक बात समझनी है, हमारी जो लगन कुंडली है या हमारी जो आदतें हैं या जिस कुल में हमने जन्म लिया है, वहाँ कोई ना कोई एक ऐसी ऊर्जा बैठी हुई है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश हमारे को नहीं मिल पा रहा है। याद रख लीजिएगा तीनों बातें, ग्रहीय व्यवस्था, जो हमारा प्रारब्ध है कुल का वो, और हमारी कुछ आदतें, ये तीनों में पास होना चाहिए तो ही आप कुछ फल डिसाइड कर सकते हो। मात्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे को बहुत अच्छा ज्योतिष विद्या का ज्ञान है और सब कुछ देख लिया और बड़ा क्लियर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सृष्टि के तरीके से ही चलती है। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, अगर हम लगन कुंडली देखेंगे तो हमारे को 3 बेसिक चार्ट देखने ही देखने हैं। D1 चार्ट देखना है, D9 चार्ट देखना है और हमारे को D10 चार्ट देखना है। यानी नवमांश हो गया, लगन हो गया और दशमांश चार्ट हो गया। उसमें सूर्य की पोजीशन देखनी है कहाँ है और सूर्य पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और उसके साथ उसका भाव क्या है, मैत्री है, समय या शत्रुता है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब सूर्य है कौन सा? सूर्य वही है जो सुबह उदय होता है और फिर अस्त होता है। क्या उस सूर्य की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उस सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी गोचर व्यवस्था की बात होगी या ग्रहों की जब भी बात होगी तो उन ग्रहों को कभी भी नहीं लिया जाता है। तो फिर ये ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये फिर कौन से ग्रह हैं? ये कहीं और से आए? नहीं, ये है ग्रहों से आने वाली ऊर्जा, जिसको जब आप माता के गर्भ से बाहर निकले थे तो जो आपके 7 चक्र थे, जो कि एक्चुअल में 7 ग्रह हैं राहु और केतु को छोड़कर, क्योंकि वो चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा के मार्ग को काटेगा तो दक्षिणी और उत्तरी भाग में वह उत्पन्न हो जाएंगे। उनको छोड़ते हुए ये ग्रह, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। इस बात को ना बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी काम हमारे को हमारे भीतर करना है, ना कि ये ध्यान देना है कि आकाश में या भारी व्यवस्था में क्या हो रहा है। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे चंद्रमा को रिपोर्ट करते हैं। ये सूत्र है स्कैनिंग विद्या का, ये चंद्रमा को रिपोर्ट करते हैं, फिर वैसे विचार उत्पन्न होते हैं, फिर जाके एक्शन होता है या एनर्जी से फिर जो है आगे फिर मैटर बनता है। यह है मूल सिद्धांत। इसकी अवहेलना करते रहने से जहाँ तक कभी भी समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, क्योंकि आपने बैठकर मूल को समझा ही नहीं, भागते जा रहे हो। तो प्रार्थना रहेगी, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। छाती के मध्य जो आपका अनाहत चक्र है, यही आपका सूर्य का पॉइंट है। ये खराब अगर हो जाएगा तो कुंडली में बैठा हुआ जो सूर्य है उसका प्रभाव भी खराब हो जाएगा और बहुत उत्तम सूर्य की ऊर्जा आपके कुल में, आपके प्रारब्ध में आप लेके आए हो तो वो भी खराब हो जाएगी। यानी आपको अपनी सोच पे ज़्यादा ध्यान देना है, सूर्य रूपी सोच में। तो मूल समझिए कि कैसे आप इसको अच्छा कर सकते हो। पिता रूपी गुरु या गुरु रूपी पिता आपके जीवन में है तो आपके सूर्य अच्छे हैं। हमेशा अपने पिता को गुरु रूप में या अपने गुरु को पिता रूप में सम्मुख रखना, उनके चरणों में झुके रहना, प्रणाम करते रहना, आपका सूर्य अच्छा है। अब कुंडली या और किसी चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कुल है, आपके पितृ और पूर्वज हैं, आप उनके प्रति कोई जिम्मेदारी समझते हो कि मेरे कुल की ये परंपरा है, मैं इस परंपरा पे चलूँगा। मैंने अपने बुजुर्गों को अपना चेहरा दिखाना है जब मेरा शरीर छूटेगा। आपका सूर्य बहुत अच्छा है। आपके हृदय में किसी भी जीव के प्रति ऐसा भाव अगर उत्पन्न नहीं है कि वह अमुक तो मेरा शत्रु है, जब तक वह जीवित है तब तक मुझे श्वास नहीं आएगी, तो आपका सूर्य ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके आचरण में जो प्रत्यक्ष सूर्य देव भगवान विद्यमान हैं, उनकी जो ऊर्जा का जो संचार है, उस नियम में अगर आप बंधे हुए हो। ऐसा तो नहीं है शरीर ठीक है लेकिन फिर भी व्यवस्था जानबूझ के आपने ऐसे बनाई हुई है कि बहुत ज़्यादा रात्रि तक आपने जगना ही जगना है, अकारण, कोई कारण ही नहीं है।
आपके पास कोई वजह ही नहीं है फ़ोन में लगे रहना या किसी अन्य साधन में लगे रहना है और बहुत देर तक सोए रहना है, तो अब आपका सूर्य धीरे धीरे आप खराब कर रहे हो। ये बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, जिस भी जातक को आध्यात्मिक उन्नति करनी है और भौतिक उन्नति करनी है, और जैसे सूर्यदेव सबको प्रकाश दिखाते हैं स्वयं जल के, ये ध्यान रख लीजिएगा, इस तरीके से मजबूत बने रहना है, चर्चाओं में बने रहना है, नाम आपका लोग याद रखें, तो आपको सूर्य की पहली जो किरण है उससे पूर्व उठ ही जाना है और स्नान कर लोगे, बड़ा उत्तम है। उसके पश्चात सूर्य ठीक कैसे करना है, चलो अब ठीक कैसे करना है। ठीक ये करना है कि मुख्य फॉर्मूला जो है वो यही है कि पिता रूपी गुरु, गुरु रूपी पिता, सभी पितरों और पूर्वजों को हर क्षण याद करते रहना, हर शुभ काम से पहले उनका स्मरण करते रहना। इसी से ठीक होंगे। बगैर सिर पैर वाले उपाय या कोई भी वीडियो सोशल मीडिया से देख लेने से कुछ नहीं होने वाला, करने से ही चीज़ होती है। उसके पश्चात अगर सूर्य को बल देना चाहते हो तो सुबह का जो लाल जो सूरज होता है उसका लगातार त्राटक करते हो, पीले सूरज का नहीं, यानी कि पूर्व दिशा में जो होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सिधाई में होता है, उसका त्राटक करते रहने से आपके सूर्य देव जो हैं, कौन से वाले, जो आपके अनाहत चक्र में जो बैठे हुए हैं, यानी वो ऊर्जा खराब और ठीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सोर्स से आप जुड़ गए हो। और ये प्रार्थना रहेगी, बाकी तो आपकी श्रद्धा है। ज्ञान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है। जो भी जातकों को ये उपाय दिया जाता है या जातक जो है अपनी परंपरा अनुसार सूर्यदेव को जल देते हैं, तो पूर्व दिशा को जल दिया जाता है। सूर्य तत्व के आधार पर जल हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे जो किरणें जो आती हैं वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। तो जब तक आप सुबह उठकर लाल सूर्यदेव के दर्शन नहीं करोगे तब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा। और उच्चतम बढ़ोतरी के लिए जो पीले सूरज को लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जल देते रहते हैं, ये नियम ठीक नहीं है। बाकी आपकी श्रद्धा है, जो आपको सही लगे या जो आपके गुरु का मार्गदर्शन हो उसको देखिएगा। यानी हमेशा लाल जो सूरज है उसको ही जल दिया जाएगा। उसी से सूर्यदेव जो है उनको कहा जा सकता है कि अब आपके सूर्य बड़े उत्तम होने शुरू हो गए हैं। ये है रेमेडी। सूर्य इस डायरेक्शन से थोड़ा सा अगर आप सम्मुख हो तो आपके राइट में हल्का सा होना शुरू हुए, तब ये जल देने वाला, जल अर्पण करने वाला जो है ये उपाय लागू नहीं होता है। ऊर्जा की कैलकुलेशन के आधार पर मैं समझाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्य कौन है। सूर्य है आपकी उच्चतम सोच। अब हम इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले सूर्य का मूल समझते हैं कि किसी भी भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो एक ही प्रमुख दृष्टि है, वह है 7वीं, यानी अपने से बिल्कुल सामने वाले घर में। अब क्योंकि जो है मीन राशि का प्रभाव है, तो सूर्य के 2 मूल सूत्र याद रखिए। सूर्यदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं उस स्थान को भी जलाएंगे और जिस स्थान को देखेंगे वहाँ पर उनका प्रकाश जाएगा। समझ जाइएगा। अब जहाँ पर ये बैठे हुए हैं ये राशि है जल वाली। अग्नि और जल को अगर आप मिला दोगे तो धुआं उठेगा, और धुआं है आपका राहु। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि शुक्र यहाँ पर उच्च के होके बैठे हुए हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वह अधिक समर्थन जो करेंगे राहु का करेंगे, और कृत्रिम राहु भी वहाँ पर जन्म ले लेगा। यानी राहु की पावर अब बढ़ जाएगी मीन राशि में आने से, यानी सूर्यदेव पे लोड पड़ेगा। अब यह भी देखना है कि वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। ये जो मार्च का महीना 15 और 18 तारीख में, और 70 दिनों के लिए नीच प्रभावी भी हैं। कौन? बुध देव। तो 4 प्रमुख ग्रहों को आप ले लीजिए। सूर्य हो गए, राहु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, और शनि भी इसमें जो है अप्रैल महीने से इसमें बहुत अच्छे से आ जाएंगे। 29 मार्च से जो ये राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी बड़ी चर्चा हो रखी है, हर एक व्यक्ति को पता है। जिसको ज्योतिष विद्या का कुछ पता भी नहीं उसको भी पता है, अरे मीन राशि पे शनिदेव आ रहे हैं। ऐसे ही होता है। ज़्यादा ज्ञान जो है विलुप्त जब हो जाता है ना, और चर्चाएँ जब शुरू हो जाती हैं तो ऐसी होती है कि सबको ज्ञान हो जाता है। खैर,
अब यहाँ समझना क्या है, समझना ये है कि किसी भी प्रकार से जो कृत्रिम राहु है यह तो पैदा होगा ही होगा। अब हमारे को यह चीज़ समझनी है कि जो मैंने आपसे प्रार्थना करी है उस आधार पर हमारा सूर्य कैसा है। अगर हमारा सूर्य मजबूत है, कोई विद्वान की किसी प्रकार की वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हो, ज़्यादा ज्ञान लेने से भटकाव आ सकता है। अच्छे भले मार्ग पे चल रहे हो, चलते रहो, मत पड़ो ये फालतू के, फिर आपके लिए चक्कर हो जाएंगे कि भाई अच्छे भले चल रहे थे, किसी ने ऐसा बता दिया, ये एक डाउट आ गया कि अच्छा राशि परिवर्तन हुआ है, धूप चाँद तो चलती ही रहेगी। तो जो आपका मूल है, कर्म के सिद्धांत हैं, जैसे मैंने प्रार्थना करी है वैसे सूर्य मजबूत हैं, तो आगे बढ़ते रहिए। अब सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ जलाएंगे भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य से शत्रुता रखने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य देव पे हावी हो जाएंगे। अगर आपके सूर्य देव की ताकत को आप बढ़ाकर रखते हो तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो बैड इफेक्ट है कृत्रिम राहु का, शुक्र का और बुध की तो एक ही प्रॉपर्टी है कि भैया जिस जगह जोर ज़्यादा है मैं तो वहाँ पर सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करूँगा और सम्मुख पार्टी को जिता दूंगा। मेरे लिए तो मेरा निजी कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं कि सूर्य देव जहाँ पर बैठे हुए हैं मीन राशि और उसके सम्मुख आगे 6 नंबर कन्या राशि जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं, इसके फल को मेष से मीन तक समझने का प्रयास करते हैं। और उपाय सभी जातकों के लिए यह है कि आपके जीवन में गुरु रूपी पिता रूपी गुरु होने ही चाहिए। समझ लीजिएगा इस बात का। अब जातक ये बोलता है कि हमारे पिता तो हैं ही नहीं शरीर से, चलिए कोई बात नहीं, गुरु है ही नहीं तो अब क्या करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, आप उनको ही गुरु रूप में स्वीकार करिए। और गुरु के आगे अगर फल लेना है, आपको निजी जीवन में फल लेना है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, तो पूर्ण समर्पण भाव और शरणागति। सबसे पहले मैं समर्पण करता हूँ और अब मैं शरणागति करता हूँ। आप करवाओगे तो ही होगा। ऐसे करने से आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत रहता है और सूर्य देव को भी बल प्राप्त होता है। चलिए अब हम हमारे प्यारे प्यारे जो चंद्र राशि के जातक हैं, जिनको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ हमारी चंद्र राशि है, उनके लिए मानसिक अवस्थाओं के रूप में स्थिति समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक, सूर्य बाबा जो हैं आपके बैठेंगे 12th सेक्शन पे और देखेंगे 6ठे सेक्शन को। किसी भी प्रकार से आपने अपने अंदर ज्ञान का अहंकार नहीं आने देना है कि मुझे तो आता है, मुझे समझाने का प्रयास मत करिए। यानी कि ये सूर्य जो है वह दब रहे हैं और जो बाकी ग्रह हैं उनको आप बल दे रहे हो अपनी निजी प्रकृति के आधार पर। किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ कर्जे वाला सेक्शन चल रहा है, एक्टिव है, या जॉब के स्थान पर आपको थोड़ी परेशानी आती है, तो अपने मुख से नहीं बिगाड़नी है। और उसके साथ में हमारे को क्या करना है, चींटियाँ जो होती हैं, जो गुड़ वाली जो शक्कर आती है, थोड़ा सा हमारे को 1 चम्मच 2 चम्मच टेबल स्पून जो खाने वाली होती है वह उनको डालनी ही डालनी है। बहुत सारे संकट स्वतः ही कटने लग जाएंगे, क्योंकि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कराने से हमारे पितरों तक शुभ ऊर्जा पहुंचती है। यह ही तरीका है बड़े बूढ़ों का। अब जो बगैर सिर पैर के जो उपाय आने लग गए हैं, कुछ होता तो है नहीं उनसे, स्थायी सॉल्यूशन नहीं होता है। और जो नया जो बच्चा होता है, जातक होता है, जिसको बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, उसकी आस्था भंग होने लग जाती है। फिर जो असली कोई भी विद्वान उसके सम्मुख आके उसको सिंपल मार्ग भी बताएगा, लेकिन उसकी आस्था भंग हो चुकी है, उसको करेगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। जो पूर्वजों के नियम है उन पे आ जाइए, नहीं पड़ना पड़ेगा इन ग्रहों के चक्रों में। ये अब ही जितना ये अपनी परंपराओं से जो जातक हटते जा रहे हैं, ग्रहों में उलझते जा रहे हैं। तो ये ध्यान बना के रखिएगा प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक। यह जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपके लाभ स्थान पे बनेगा।
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन आपकी संतान और आपके मध्य एक प्रकार का मतों को लेकर भेद आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप भी इनकी ही आयु से निकलकर बड़े बने हो। और अगर बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो हम अब अपने बुज़ुर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हैं यही लौट के आएगा। हमारे को बुज़ुर्गों की का जो अनुसरण है, वह जो आज्ञा है, उससे बाहर नहीं होना है। बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, हर प्रकार से आपका लाभ वाला सेक्शन है वह चमकेगा ही चमकेगा, क्योंकि सूर्यदेव चमक भी प्रदान करते हैं। तो 5th सेक्शन 11th सेक्शन चमकना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हमने बड़ा करना है ना, तो हमारे को पंचम भाव देखना ही पड़ेगा। ध्यान रख लीजिएगा, ये सूत्र है लगन कुंडली का। अप्लाई कर सकते हो D9 चार्ट में, D10 चार्ट में भी। प्यारे प्यारे हमारे मिथुन राशि के जातक, सूर्यदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपने सरकारी या गैर सरकारी का डिपार्टमेंट जो भी है, वहाँ पर जो भी अधिकारी मौजूद है, जो भी सेवाएं हैं उसका भोग कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो या उनसे जुड़ना चाहते हो, वहाँ के जातकों को रूल रेगुलेशन मत समझाइएगा। यही असर जो है अपने घर में मत लेके आइएगा। समझिए आप मेरी बात को कि हम बाहर से काम करके आए हैं, हम कमा के लेके आते हैं, हमारे को घर में इस प्रकार से सेवा वाला भाव चाहिए। बहुत पेशेंस वाला समय मई तक का जो है वह निकाल के आप लोगों ने रखना ही रखना है। ध्यान रख लीजिएगा, ये सभी जातकों के निमित्त कह रहा हूँ। शांत होके बहुत सारा जो प्रारब्ध है, वह जो आपका रिएक्शन न्यूट्रल है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। आपने बात ही नहीं करी सम्मुख व्यक्ति से, बोल के चला गया, लेकिन जहाँ आपने उसका जवाब देना शुरू कर दिया कि नहीं आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हम बताना शुरू करते हैं, वहीं यह कहा जाता है भाई ग्रह ने आपको पकड़ लिया। शांत रहिए और थोड़ी सोच जो है ऐसी रखिए कि मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे सभी को आगे लेकर चलना है, सावधानी के साथ। ध्यान रख लीजिएगा, शनि बाबा भी यहाँ पर आने वाले हैं और अभी फ़िलहाल वो अस्त चल रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। आगे हमारे जो प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक हैं, सूर्यदेव जो ये जो पोजीशन है ये एक्सीलेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ डाउट ये हो सकते हैं मेहनत वाले सेक्शन को लेकर, छोटे भाई बहनों को लेकर, समाज में बंधु बांधव हैं उनको लेकर, या निजी मेहनत का जो प्रकार है उसको लेकर। बहुत सारी चीज़ों में डाउट भी आ सकता है कि कुछ मेरे को शारीरिक परेशानी हुई है, लोगों ने कहा है यह टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा है और डॉक्टर ने सिंपल सॉल्यूशन दे दिया, देखिए सर्जरी होगी। थोड़ा सा मेरी प्रार्थना रहेगी, जो प्राकृतिक संसाधन है उस तरीके से शरीर को फिट रखा जाता है प्राणायाम के द्वारा, योग आसनों के द्वारा, उसकी तरफ मुख करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यह समय जो है, यह समय ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा आदमी के साथ धोखा हो सकता है। बाकी तो इस प्रकार की जो औषधि देने वाले जो डॉक्टर जन हैं वह ही अच्छे प्रकार से आपको गाइड कर पाएंगे, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी ही रहेगी लगभग ये लगा लीजिएगा 15 अप्रैल तक। उसके पश्चात धीरे धीरे इसमें कमी आने लग जाएगी। अब जो हमारे सिंह राशि के जो जातक हैं, यह चीज़ आप समझ लीजिए कि सिंह राशि का जो जातक है, अगर इस प्रकार की उसकी प्रकृति बनी हुई है, वैसे मूल तो बड़े उत्तम चंद्र राशि होती है ये, कि हमारे यहाँ कुल में, हमारे कुटुंब में प्रत्यक्ष परिवार से अलग कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, और हमारे को तो एक ही चीज़ समझ में आई कि सबको न्यारा कर दो। न्यारा करने का मतलब है भैया आप ये अपना ले जाओ थैला, आप अपना बैग ले जाओ, आप अपनी गठड़ी ले जाओ, और हम ऐसे बैठ गए। यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यह जो सूर्य बाबा हैं, यह इशारा कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को एकाकी जीवन की तरफ धकेलना शुरू कर दोगे, तो ये अष्टम भाव वाले जो सूर्य देव हैं, ये उस जगह पे जाके प्रकाश दे रहे हैं जहाँ पर प्रकाश होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप अपने सीक्रेट्स बड़े खोल के कि देखिए हम तो बड़े सत्यवादी, हमने तो स्पष्ट उनके मुख पे ही कह दिया था और हमारा कार्य निपट गया, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने आपने एक प्रकार के जो कोड्स हैं उनकी श्रृंखला जो है उसके सीक्रेट्स बताने शुरू कर दिए।
यानी कहा जा सकता है कि आपको बड़ा धैर्य के साथ यह है कि मैंने किससे क्या बात बोली है और यह बात अमुक व्यक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हैं कि घूम फिर के मेरे संकट के रूप में तो नहीं खड़ी हो जाएगी कुटुंब में भी, और जहाँ पर मैं अपनी प्लानिंग लेके बैठा हुआ हूँ कि मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग है, और मेरा जो नकद धन है या जो मेरा जोड़ा हुआ धन है उसके ऊपर, बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अब कन्या राशि का जो जातक है उसको बहुत सोच समझ के यह जो 1 महीने का जो समय है यह काटना है। किसको ध्यान में रखते हुए? अपने गृहस्थी सुख को ध्यान में रखते हुए। हमारे को अगर कोई चीज़ निभानी है तो हर हाल में निभ जाएगी। अपेक्षा नहीं रखेंगे सम्मुख व्यक्ति से कि देखो हम यह करते हैं तो इसका भी कोई जिम्मेदारी बननी चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 1 महीने के लिए एक प्रकार से मौन व्रत धारण कर लें या कानों का सदुपयोग करें। एक कान से सुनाई तो दे रहा है, प्रकृति तो है ही, तो दूसरे कान को बोले भैया इसको स्टोर मत करके रखिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा। यही चीज़ जहां आपकी पेमेंट्स आनी है या जानी है, व्यापारिक संबंध है, व्यापारिक कुशलता है, वहाँ चर्चाएं हैं, फ्रेंड सर्कल है, बहुत कदम जो है आपने सावधानी के साथ अपने आगे बढ़ाने हैं। अगर कोई जातक आपको जवाब नहीं दे रहा है, गुस्से में आके कुछ भी आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और मैसेजिंग की सुविधा है, वहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा मत लिख देना कि नहीं ये तो स्पष्ट हो गया था कि देखो अगले व्यक्ति ने यह बता दिया कि मैं अंदर से क्या हूँ। ना ना ना, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बात व्यर्थ में बिगड़ जाएगी क्योंकि गए हुए शब्द वापस नहीं आते। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक हैं, आपके लिए यह जो समय है पुनः उठ खड़े होने के लिए आपको तैयारी करवा रहा है। किस रूप में? कर्जा, बीमारी और शत्रुता के रूप में। लेकिन साथ ही साथ आपके मानसिक शत्रु बहुत ज़्यादा प्रबल होने वाले हैं, यानी कि आपके विचार जो हैं वह टिक ही नहीं रहे हैं। लगातार विचार जो हैं चलते जा रहे हैं। एक गणना आगे से आगे तैयार होती जा रही है कि अमुक जातक ऐसा है और वह इस समय यह चर्चा कर रहा होगा मेरे बारे में, या मैं पता करने का प्रयास करता हूं कि वह 2 जने वो जो इकट्ठे हुए थे क्या वहां पर मेरे बारे में कोई चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी। यह सूर्य को खराब करता है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि केतु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वह आपको यह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह मई तक का जो समय है इसमें भूखे को भोजन और प्यासे को पानी करवाइए। जो गुड़ की शक्कर वाला जो मैंने उपाय दिया था ना, चींटियों को खूब खिलाओ। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, या ऐसा कह लीजिए जो पुण्य वाला सेक्शन है, जो 9 सेक्शन से क्रॉस होकर आपके भाग्य को चमकाता है, वो जहाँ पर अटक गया था वहाँ से आपके पास आ जाएगा। ये केतु बाबा आपको दिलवाएंगे। तो आपके लिए जो मूव है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला। अब हमारे जो प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपकी एक आदत बनी हुई है लगातार शिकायत करने की कि इतना समय बीत गया है, इतनी हमारी आयु बीत गया, अब तक तो कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, पता नहीं जाने कब सूर्य उदय होगा, हम तो परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे विद्वानों के पास जा जाके कोई निचोड़ नहीं निकल पा रहा है, घर में बहुत सारे शुभ कार्य हैं वह भी अटके हुए हैं। इस बात को ना बहुत अच्छे समझिएगा कि केतु इस समय 11th सेक्शन में बैठे हुए हैं। इस प्रकार के विचार जो हैं आपको भ्रम में डालते हुए केतु को खराब करना शुरू कर देंगे। पीठ पीछे चर्चा या बहुत ज़्यादा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको एक प्रकार से भजन के रूप में गाना शुरू कर देना, तो उससे केतु बाबा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। किसी बड़े से अगर आप प्रार्थना करते हो ना, घर में बुजुर्ग से प्रार्थना करते हो, तो जैसे मान लीजिए कोई आपको वस्तु चाहिए, तो थोड़े शब्दों में मुझे इस साधन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे बाद आया कि नहीं आया, वह आपका बुजुर्ग है, रिपोर्ट नहीं ले सकते आप उससे, वह करेगा आपके लिए। इसलिए समर्पण भाव और शरणागति, पिता रूपी गुरु और गुरु रूपी पिता, ये है सूत्र। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। शांति का समय है, सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। 2 जगह ऊर्जा टकराती हैं, कुछ ना कुछ होगा, उनके बीच में देखिएगा मत कि हो क्या रहा है, नहीं तो चपेट में आ जाओगे। और व्यर्थ की चर्चाओं से अपने आप को बचा के रखिएगा। बहुत ज़्यादा केतु अगर ख़राब होने लग जाएगा तो अच्छा भला जो लाभ है जो होने जा रहा है वह जो है आगे पास हो जाएगा। 15 अप्रैल के बाद तक जो है
धीरे धीरे फिर आपके जब तक नियम नहीं आप उसको कंट्रोल में रखोगे, आदतों कंट्रोल में रखोगे, तब तक सही नहीं होने वाला है। ध्यान बना के रखिए। अब जो प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक हैं, ये 4th सेक्शन में सूर्य बाबा आ जाएंगे। 4th सेक्शन में ना सूर्य बाबा ना ये लगा लो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन यह मैंने नहीं कहा है कि हो ही नहीं सकते मजबूत। अब क्या करना है, आपको यही करना है कि किसी भी रूप में जो मातृ पक्ष है आपका, पिता पक्ष तो है ही, जो मातृ पक्ष है, अब माता ही नहीं है मान लीजिए, तो समाज में माता तुल्य जो स्त्री वर्ग है, झुक के उनको प्रणाम करना शुरू कर दो। जो भी आपकी कमाई का साधन है, और अगर कमाई नहीं भी है तो एक इच्छा प्रकट कर लो कि अगर भगवान आप मुझे मेरा अमुक कार्य जो है, मान लीजिए मेरी जॉब नहीं लग रही है, व्यापार में कुछ पैसा अटका हुआ है, तो मुझे आप सेवा दीजिए किसी बुजुर्ग माता की। केवल ऐसा विचार करने से, क्योंकि ये अंदर के पॉइंट्स हैं, जैसा मन में विचार लेके आओगे, साधन तक पहुंचने से पहले ये शुभ ऊर्जा देनी शुरू कर देते हैं। स्कैनिंग विद्या का पैनल है, उसकी लाइव ऊर्जा देखते हैं हम, कुंडलियों में नहीं दिमाग खपाते, सीधा चक्रों में बैठी हुई ऊर्जा देख लेते हैं, पता लग जाता है। सामने कहानी नहीं सुननी पड़ती, स्टोरी नहीं सुननी पड़ती, देखिए हम इतने अच्छे हैं, बताइए समाज कितना ख़राब है, सब क्लियर हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो उस आधार पर आपकी शुद्ध भावना जो है बुजुर्ग स्त्री माताएं जो है उनके प्रति होगी, और यह नियम बना के रखोगे धनु राशि वाले इस संदर्भ में कि ये गोचर प्रभाव के अंडर में मैं आपको समझाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। काम खुल के बहुत आपके पास आने लग जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि एक होती है मेहनत से चीज़ चलनी, और एक चीज़ होती है मेहनत के साथ साथ कृपा के साथ चीज़ चलनी। जो भी जातक मजबूत है ना, जिसको आप देखते हो कि बताइए कुछ करते धरते हैं नहीं, बताइए इतना आनंद है, देखिए उनका मातृपक्ष कितना मजबूत है। मातृपक्ष मजबूत है, वो अकेला चंद्रमा जो है सबको देख लेगा, सूर्य को भी मजबूत कर देगा, सूर्य को भी बहुत सारे दोषों से बचा लेगा। ये सूत्र हैं, इनका ध्यान बना के रखिएगा बस, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा पे ध्यान दो कि 29 डेट आने वाली है और जो है ये आने वाली है। थोड़ा सा कर्मों को ऊंचा उठाने में उसकी पवित्रता पे ध्यान दो। मौलिक जो सिद्धांत है जिससे चीज़ें चलती हैं, चरित्र और ब्रह्मचर्य, उनको पोषित करो, तब मिलेगा रिजल्ट। अब मकर राशि के जो जातक हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यह कॉम्बिनेशन थोड़ी सी मेहनत अधिक करवाएगा, लेकिन हाँ यह आप बात कह सकते हो कि मेहनत करने के पश्चात थोड़ा सा हमारे को रिज़ल्ट हल्का सा लेट मिला, लेकिन मिला ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, राहु और केतु जो है वो सीधे बैठे हुए हैं, और सीधे राहु और केतु का मतलब है कि इनको किसी बड़े की संगत में डाल दो, सूर्य की संगत में डाल दो, शनि की संगत में डाल दो, शुक्र की संगत में डाल दो, ये जो बड़े बड़े, ये चंद्रमा की संगत में डाल दो, यानी अपने ऊपर कोई बड़ा होना चाहिए। तो वहाँ से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा जो है, एक प्रकार की जो बीच में ग्रहों के कारण, आपसी युतियों के कारण जो है डिस्टर्बेंस होने वाली है, उससे रिलीफ दिलवा देते हैं। तो मेहनत का जो पक्ष है वह थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन साथ में यात्राएं भी होंगी, और वहाँ पर घनिष्ठता आपकी स्थापित होगी, जिससे कि आने वाले समय में जो है आपके लंबे और बड़ी स्थिरता के साथ संबंध स्थापित होंगे। फिर उस आधार पर आपके जीवन में सूर्य का आगमन होगा, उदय का आगमन होगा, ये समझ जाइएगा। चमकोगे, बहुत अच्छे से इसको धारण करके रखिएगा, क्योंकि ये बीज डालने का समय है। अब जो कुंभ राशि के जो जातक हैं, सूर्य बाबा सेकंड सेक्शन पे ना, मूल समझिए, सूर्य सेकंड भाव, आदमी चमकता ही चमकता है, और ऐसा चमकता है कि कुटुंब में भी अभी तक कोई नहीं चमका। अगर उसके यहाँ पितृ पूर्वजों की कोई दिक्कत चल रही हो, कुटुंब में किसी प्रकार का क्लेश चलता आ रहा हो, बंटवारे हो गए हों, तो यह जो जातक होता है सेकंड सेक्शन वाला, ये मील का पत्थर साबित होता है, ये सबको जोड़ के रखता है। लेकिन हाँ, यह कहा जा सकता है कि इसमें आफ्टर 35 आपको प्रोग्रेस दिखनी शुरू होती है। इससे पहले अगर करनी है तो सूर्य रूपी गुरु और गुरु रूपी सूर्य, यानी पिता रूपी गुरु और गुरु रूपी पिता, इस सिद्धांत को अपना लीजिए। आपके पास ना कोई बड़ा होना चाहिए, एक स्थान ऐसा होना चाहिए कि दुनिया आपके पास आके रोती है, अपना दुखड़ा कहती है, आप कहाँ जाते हो,
अपना दुखड़ा कहने के लिए। इस सिद्धांत को समझ लीजिए, इसको कहते हैं सरलता से पार हो जाना। तो ये सेकंड सेक्शन पे जो सूर्य देव का प्रभाव है, अगर आप सूर्य अच्छा रखते हो तो भविष्य निधि जुटेगी और अंत होने वाला है उन सभी रोग का, उन सभी मैली तंत्र क्रियाओं का, उन सभी मैली विद्याओं का जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर पिछले 11-12 साल से लगातार अपना प्रभाव दिखा रही है। सूर्य का ना एक मूल है, सूर्य का मूल है कि स्कैनिंग विद्या में हर 11 साल के बाद ये अपनी फ्लेम को एडजस्ट करता है। सूक्ष्म जगत में अनाहत चक्र के जो दिव्य ऊर्जाएं जो हैं, तो 11 साल के पश्चात मौका ज़रूर मिलता है, चाहे गोचरी प्रभाव के कारण या कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति आ जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी कट जाती है। तो आपके लिए बड़ा शुभ समय होने वाला है। अब हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक जहाँ ये आएंगे, जातक जब संघर्ष करता है तो उसके साथ उसके संघर्ष की एक कहानी होती है। वह कहानी सबको बताता है, देखिए हमारा एक ऐसा समय था, हमारा ऐसा घर होता था, फिर हमने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, इतनी लिखाई करी। बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, हमारा जो मुख है ना, मुख, इससे निकले हुए मीठे शब्द हैं, चाहे हमारी प्रकृति ऐसी, चाहे हम जानबूझ के निकालते हैं। कोई भी जो जातक है ना, जिसको यह पता है बहुत अच्छे से कि आप ना थोड़ा सा मेरे साथ विनोद कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आता आपसे बात करके, क्योंकि आप अच्छे तरीके से सम्मानपूर्वक बात करते हो। और जहाँ जातक को ये पता है, देखिए बोलते तो सत्य हैं, मेरा भला चाहते हैं, लेकिन ऐसे वचन बोल देते हैं कि स्मृति में से कुछ ये जाते ही नहीं, कभी इन्हीं को हम याद करते रहते हैं। बताइए, हमें ऐसा कह दिया था। अगर ये आपके अंदर आदत है तो थोड़ा सा जो गृहस्थी वाला सेक्शन है, पेमेंट्स वाला सेक्शन है, रिलेशंस वाला सेक्शन है, पार्टनरशिप वाला सेक्शन है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। थोड़ा सा ना सम्मुख जातक को भी हमारे को मौका देना है, गृहस्थी में मौका देना है। ये समझना है कि ज्ञान का अगर अहंकार हो जाएगा, उस दिन हम एक ऐसी दलदल में फंस जाएंगे, हल्का सा हमने मुंह खोला और नीचे धंसते चले शुरू हो जाएंगे। हमारी जो है जर्नी जो है डाउनफॉल उसमें शुरू हो जाएगा। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, मीन राशि का जिसको क्लियर है, चंद्र राशि का जो जातक है, कृत्रिम राहु बनेगा यहाँ पर, इससे स्वयं को बचा कर रखना है। अपनी जो प्रत्यक्ष जो रिश्ते हैं, समाज में जो रिलेशंस हैं, इनको बचा के रखना है। व्यर्थ में गणनाएं नहीं लेके चलनी है। हम ये हैं, हमारी पोस्ट ये है और हमने ये करा है, यहीं रह जाएगा। ये पार्ट है सिर्फ जीवन का, फिर दोबारा पता नहीं कौन सा रोल मिलेगा। तो हमने प्रसन्नता कमानी है, प्रसन्नता देकर। ये ना सूत्र याद रखा करो, ये सूत्र याद रखोगे तो बेस बनना शुरू होगा। नहीं तो गोचर है, गोचर पे तो वीडियो बनती ही रहेंगी। गोचर तो है ही, बननी है उस पे तो, लेकिन उसमें बताने वाला क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? क्या वो और विद्वानों से अलग बात करता है, या सीधा आते ही कि ऐसा होने वाला, ऐसे होने वाला है, जय सिया राम, मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जो मूल समझाने का प्रयास कर रहा है, तो उस मूल को समझो, नोट करो, आप आगे बढ़ना शुरू करो। आगे बढ़ोगे तभी अपने जो छोटे हैं उनको संस्कार देकर आगे बढ़ा पाओगे। तो मीन राशि वाले जातक, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिएक्शन पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल बना के रखना है। आपके लिए समय जो है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्ञान आधार पर कि ओह बहुत ज़्यादा बुरा समय आने वाला है, वो नहीं आने वाला है। ज़बरदस्ती इसको क्रिएट मत करो, पैदा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं